जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक सुस्वागत है। आज हम एकादशी व्रत कथा पर विशेष बहुत बड़ी वीडियो लेकर के आए हैं। यदि आपके पास भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्यमान भक्ति का प्रताप है तो जीवन में कोई भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो हमारी विशिष्ट वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि हम जो प्रमाण पुराणों से चुन करके ले आते हैं वही हमारे साथ जो जुड़े हुए समस्त भारत से जो लोग हैं उन तक पहुँचे। तो आरंभ करता हूँ। हमारे देश में सामान्यतः सब लोग उपवास करते हैं, अर्थात व्रत करते हैं। सप्ताह के कौन से दिन कौन सा उपवास व्रत रखते हैं और उसके द्वारा विविध देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। इस व्रत के पीछे कोई तो उद्देश्य निश्चित ही होता होगा। साधारणतः धन प्राप्ति के हेतु या बीमारी से ठीक होने के लिए, राजनीति में अच्छा पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, अच्छी नौकरी या पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए लोग उपवास करते हैं। भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास करने से बहुत बार जो है शुभ फल मिला है, पर यह फल भौतिक होने से सिर्फ क्षणिक होता है। ऐसे व्रत करना मतलब भगवान से किया हुआ सौदा ही है। हमारी इच्छा पूरी होते ही व्रत समाप्त करके हम भूल जाते हैं। जरूरत खत्म होते ही वैद्य की गुंजाइश नहीं रहती। श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ऐसे अनुष्ठानों को भौतिक धर्म कहते थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, व्यास पूजा या अन्य वैष्णव तिथियों का उपवास करते हैं या व्रत रखते हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? वस्तुतः भक्तों की कोई भी भौतिक कामना नहीं होती है। भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा या उन्नति के लिए यह व्रत करते हैं। व्रत का पालन करना यह मूल सिद्धांत न होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यही कारण है। उपवास करने से मन शुद्ध होता है। मन को वश में करना है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए उपवास सहायक होता है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके, शरीर की आवश्यकताएं कम करके, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना, यही उपवास का उद्देश्य है। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादिकाल से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन आज लोगों की अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। फिर भी बहुत से लोग भक्तिवश व्रत करते हैं और उनके इस व्रत यात्रा के सुगमता के लिए हम पुराणों से कुछ मोती चुन करके ले आए हैं। आशा करता हूँ कि इससे सभी लाभ उठाएंगे। उपवास का मतलब सभी पापों से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती ही है, परंतु उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रैः विष्णु प्रेरणा कारणम। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यह उनका वास्तविक कर्तव्य भी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भी भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त होती है।
विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। अर्थात माधव तिथि एकादशी व्रत भक्ति जननी का मतलब हमारे हृदय में भक्ति को जन्म देने वाली, इसलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। जिससे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती वो जीते जी इस सृष्टि पर जो है बाहर होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उसे निश्चित वैकुंठ प्राप्त होता है। इसलिए तुकाराम संत महाराज जी कहते थे कि जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां एकत्रित की हो वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। जो भक्त को दिन रात एकादशी के बारे में सोचते हैं या नित्य नियम के साथ एकादशी पालन करते हैं वे अवश्य वैकुंठ जाएंगे। जो भक्त एकादशी के दिन जागरण करते हुए भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करता है, उन पवित्र नामों का गायन करता है, वह भगवान का सच्चा भक्त है। शुद्ध एकादशी का नाम हरिवासर है। द्विधा एकादशी का त्याग करना चाहिए। महाद्वादशी उपस्थित होने पर एकादशी तिथि छोड़कर द्वादशी का पालन करना चाहिए। पूर्व दिन ब्रह्मचर्य का पालन, एकादशी के दिन निर्जल उपवास, रात्रि जागरण के साथ साथ निरंतर भजन, उपवास के दूसरे दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन और उपरोक्त समय पर पारण करना ही हरिवासर का समान करना है। सामर्थ्यहीन अथवा शक्तिहीन अवस्था में प्रतिनिधि या अनुकल्प की व्यवस्था है। फल, दुग्ध, जल, घृत, पंचामृत या पंचगव्य तथा वायु ये सब वस्तुएं क्रम से एक से दूसरी श्रेष्ठ है। महाभारत उद्योग पर्व के अनुसार जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत, गुरुवचन और औषधि इनसे व्रत नष्ट नहीं होता है। अनुकल्प में केवल फलाहार की व्यवस्था है। अतएव अपनी एकादशी व्रत के समय इंद्रियों को संयमित करके एकादशी का पालन करें। एकादशी को अरुणोदय काल अर्थात सूर्योदय से पूर्व 1 घंटा 36 मिनट के मध्य यदि द्वादशी या दशमी किंचित स्पर्श करे तब वह एकादशी द्विधा कहलाती है। यदि एकादशी के शेष भाग में द्वादशी शुरू हो जाए तब इसमें कोई दोष नहीं रहता, वही पालनीय है। अधिक जानकारी के लिए श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ में 12 और 13 अध्याय का अनुसरण करें। इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से एकादशी के व्रत के नियम बताए गए हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव। हम आज वीडियो लेकर के आए हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत पर। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी। जिन लोगों को एकादशी व्रत का प्रारंभ करना होता है वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। सनातन पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी होती है। इस दिन पूजा के समय उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने, जिससे आपके सकल मनोरथ पूर्ण हो सके। तो प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है
इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोलते हैं कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य फल मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को जो है चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पाप से बात नहीं करनी चाहिए, अर्थात इन चीजों से दूर रहें। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदानों को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्पन्न या उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नामक का एक दैत्य हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के त्रिभुवनपति भगवान शंकर से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब त्रिभुवनपति भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान नारायण की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शंकर भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर के सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने वाले और स्तुति के योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, त्राहि माम त्राहि माम। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, ये सब आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रम में कितने और दैत्य हैं और वह किसके आश्रय में रहता है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे विस्तार से कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के इंद्र बोलते हैं कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में
गर्जना कर रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागते हैं। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ते हैं। भगवानों में अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने, नारायण भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर शेष रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार फिर भी युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका नाम एकादशी है, क्योंकि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से समस्त विश्व में, संसार में पूजित हो गए। जय श्री राधे। हर हर महादेव।